हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th को डिस्कस करेंगे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर्स के ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पे जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि हमारी जो डिवाइड है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रही है, वो आगे आगे कंटिन्यूसली चलती जा रही है और हमें कभी भी ज़ीरो रिमाइंडर नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कुछ डिजिट ऐसे हैं कि वो बार बार रिपीट हो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 0.3636 ये एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ये ब्लॉक ऑफ डिजिट है ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये रेकरिंग का एग्ज़ाम्पल है। लेकिन हमें यहाँ पे नॉन रेकरिंग नंबर्स बताने हैं कि जो बार बार रिपीट ना करते हों। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी ले रखे हैं। कुछ नहीं करना आपको, जैसे यहाँ पे पहले तो मैंने डेसिमल नंबर इन्होंने बोला है तो ये डेसिमल से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। इसके बाद आप कोई भी रैंडम नंबर उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे पहले 01 ले लिया, फिर 001 ले लिया, फिर 0001 ले लिया, फिर 4 टाइम्स 0 and 1 एंड सो ऑन। तो ये जो मेरा नंबर है वो आगे चलता रहेगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मेरा एक सेम नंबर ही बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओनली सिंगल ज़ीरो है, यहाँ पे फिर डबल होगी, यहाँ ट्रिपल होगी। तो ऐसा इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है कि जो बार बार रिपीट होता हो। तो ये हमारा हो गया नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए पहले मैंने 200 लिया है, 20 लिया है, फिर 200, फिर 2000। ठीक है, तो ऐसे 20,000 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा डिवाइड। और इसमें भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि जो बार बार रेकर या फिर रिपीट कर रहा हो। इसके बाद सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे भी 003 है, फिर 0003 है, फिर 4 टाइम्स 3 है। तो ये जो हमारे तीनों हैं वो एग्जाम्पल है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स के। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी ओर से बना सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे उनमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 363636 है, ये तो एक परफेक्ट पैटर्न मिल गया हमें कि 36 ही रिपीट हो रहा है बार बार। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी तरीके की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम कोई भी 3 नंबर ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं, लेकिन हमें जो 2 नंबर्स दिए हैं वो हमें रैशनल दिए हैं। 2 रैशनल नंबर्स के बीच के इरेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम उनके इरेशनल जो उनके अंदर लाई करते हैं उनके बिटवीन वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए 5 को अंदर रख के 7 को बाहर रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जाएगा 0 पे, देन 5 रिमाइंडर आ गया, उसके बाद हम देन 5 हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मेरा 5 रिमाइंडर आ गया और यहाँ पे भी 5 ही था रिमाइंडर। अब इसके बाद अगर मैं 0 ऊपर से और उतारती हूँ तो ये मेरा यही सेम डिवीज़न बार बार मेरी इसके बाद रिपीट करेगी। तो मेरा 5/7 का फाइनल आंसर क्या आ गया, 5/7 इज़ इक्वल टू 0.714285 बार। क्योंकि ये सेट ऑफ जो मेरा नंबर है वो ही बार बार आगे रिपीट करता चलेगा, इसलिए इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। सिमिलरली अब हम 9/11 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 और 11, सबसे पहले 0 पे जाएगा 90, देन रिमाइंडर आ गया हमारे पास 9। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 9 है, यहाँ भी 9 था, तो ये जो मेरी डिवाइड है वो वापस से रिपीट करेगी। तो मेरा क्या आंसर आ गया, 9/11 का मेरा आंसर आ गया 0.81 बार, क्योंकि मेरा 8181 ही बार बार रिपीटेशन में जाता रहेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच के इरेशनल नंबर बताने हैं। ये दोनों देखिए मेरे पास डेसिमल में आ गए। अब बस मुझे ये ध्यान रखना है कि देखिए 0.71 और 0.81 के बीच के नंबर बताने हैं। ठीक है,
तो मुझे बस ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो मेरे डेसिमल के बाद नंबर आएंगे ना, वो विदाउट एनी पैटर्न होना चाहिए, उनमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कोई भी एग्जांपल्स इनके उठा सकती हूँ जहाँ पे मेरा पैटर्न रिपीट ना होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.721722172221 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखिए पहली बात तो 0.72 है, देखिए 0.71 और 0.81 के बीच का नंबर है ये। आगे मैंने फिर क्या किया, 172 ले लिया यहाँ पे, फिर 2, यहाँ पे बस 2 का फ़र्क है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल 2 है, फिर डबल 2 है ना, फिर यहाँ पे फिर ट्रिपल 2 है। इस तरीके से जो मेरा 2 है वो बार बार इसकी काउंटिंग सेम नहीं है, तो इसमें कोई भी मेरा पैटर्न है वो रिपीट नहीं कर रहा। ये एक तरीके से रैंडम नंबर्स मेरे पास हैं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल इसका 0.7509750009 एंड सो ऑन। तो ये मेरा नंबर भी आगे चलता रहेगा और इसमें भी मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि जो रिपीट हो रहा हो। ये सब रैंडम नंबर्स ही हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन बस इतना ज़रूर है कि ये 0.71 और 81 के बीच का नंबर है, 0.75, अगर हम स्टार्टिंग से इसको ऑब्ज़र्व करें तो। इसके बाद थर्ड एग्जांपल 0.80808000 एंड सो ऑन। तो इसमें भी यही है, देखिए यहाँ पे देखिए पहले 80 है, फिर 800 है, फिर 8000 है। तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि जो रिपीट हो रहा हो, इसलिए ये नंबर भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और देखिए 0.81 से पहले आ रहा है, तो ये इन दोनों के ऑब्वियसली बीच का ही नंबर है। तो इस तरीके से आप कोई अनदर एग्जांपल भी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा यहाँ पे पैटर्न कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 एग्जांपल्स है, आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमारे पास ये काफ़ी सारे नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें इनको क्लासीफाई करना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या फिर ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो देखिए फर्स्ट इन्होंने दिया है हमारे पास √23। तो जो 23 है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि जब भी इसको हम कैलकुलेट करेंगे इसके स्क्वायर रूट को, तो हमारे पास ऐसा डेसिमल नंबर आएगा कि जो डेसिमल आफ्टर डेसिमल जो हमारा पार्ट है वो स्पेसिफिक पैटर्न को हमें रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमारा जो नंबर है वो है इरेशनल। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। इसके बाद है हमारे पास स्क्वायर रूट 225। तो 225 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो हमें पता है 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में है। p/q की फॉर्म में है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा रैशनल नंबर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास 0.3796। अब हमारे पास इन्होंने डेसिमल नंबर दिया है, डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 6 के बाद यहाँ पे कोई आगे नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट कर गया है। तो जब भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है तो हम उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं, रैशनल की कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारे पास 7.478478। ठीक है, हालांकि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। और यहाँ पे लेकिन हमारे पास एक पैटर्न है, तो ये कौन सा नंबर हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे ये 478 बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनको भी हम रैशनल ही बोलते हैं, तो ये नंबर भी हमारा रैशनल नंबर है। लास्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए आफ्टर डेसिमल 10 है पहले, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है ना, लेकिन ये नंबर भी आगे आगे चलता जा रहा है। तो ये कौन सा नंबर हुआ हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, ना तो ये रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। Thank you guys, that's all for this video. I hope you have understood completely what I have taught in this video.
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।